हम इंसानों की सबसे गंदी आदत यह है कि हम कहीं भी कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, जिसके कारण सरकार को मजबूरन स्वच्छ भारत जैसे मिशनों को चलाना पड़ता है। और आपने अपने लाइफ में भी ये गलती जरूरी कभी न कभी किया होगा और इन्हीं कचरों के कारण हर दिन हजारों लोग बीमार पड़ते हैं। बट यारो, हम इंसानों की ये आदत अब सिर्फ हमारे धरती तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धरती के बाहर स्पेस में भी कचरा फैला रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना। देखो, ये बात तो आपको भी पता होगा कि अगर हम कहीं भी कचरा इधर उधर फैलाएंगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका असर हम इंसानों पर ही पड़ने वाला है। मैं अगर हमारे धरती की बात करूँ तो कुछ जगहों को छोड़कर हर कुछ दूरी पर आपको कचरा जमा या इधर उधर फेंका हुआ दिख जाएगा। एंड यस, इसका जिम्मेदार हम और आप लोग जैसे इंसान ही हैं। तो ठीक इसी प्रकार हमारे पृथ्वी का ऑर्बिट भी काफी कचरों से भर चुका है, जो हम इंसानों को अभी नहीं बट नियर फ्यूचर में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो यारो, चलो फिर डिटेल्स में जानते हैं कि हमारे धरती के ऑर्बिट में कितना कचरा फैला हुआ है और कैसे ये हम इंसानों के लिए एक खतरे का संकेत है और कैसे हम इससे बच सकते हैं। चलो मुझे ये बताओ कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे प्यारा ग्रह कौन सा है? हाँ, मैं भी क्या बकवास कर रहा हूँ, ऑब्वियसली हमारा पृथ्वी है ना। अरे हाँ तो बोलो यार। अब मुझे ये बताओ कि दूसरा सबसे प्यारा ग्रह कौन सा है? आई गेस कि आप लोगों में से बहुतों का जवाब सैटर्न यानी शनि ग्रह होगा। अगर हाँ तो कांग्रेस, क्योंकि वाकई में हमारा दूसरा सबसे प्यारा ग्रह शनि है। अब देखो, अगर आप पर शनि भारी है तो शायद आपका प्यारा ग्रह कोई और ही हो सकता है। खैर, तो शनि प्यारा इसलिए है क्योंकि इसके चारों तरफ एक प्यारा रिंग बना हुआ है, जो कि एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोराइड्स का कलेक्शन है। अगर आप हमारे धरती से किसी बड़े टेलीस्कोप की मदद से शनि ग्रह पर जूम करोगे तो आपको इजीली शनि के रिंग्स दिख जाएंगे। तो खैर, बहुत हो गई मजाक की बात, अब थोड़ी ज्ञान की बात कर लें। अब देखो, ऐसा नहीं है कि रिंग सिर्फ शनि के पास ही है, बल्कि जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी रिंग्स है, पर हमें वो दिखाई नहीं देते क्योंकि वो हमसे काफी दूर हैं। पर दोस्त, क्या हो अगर मैं बोलूं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर हमारे प्यारे चुन्नू मुन्नू ग्रह पृथ्वी के पास भी अपना खुद का रिंग होगा? यस माय फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल होगा, पर ये रिंग्स नेचुरली नहीं बल्कि आर्टिफिशियली हम इंसानों के द्वारा बनाया जाएगा। देखो, अगर आपको ये लगता है कि पृथ्वी के इस रिंग के बाद हमारी पृथ्वी बाकी रिंग वाले ग्रहों की तरह सुंदर दिखेगी, तो यारो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि आपका दिल टूट जाएगा। क्योंकि ये रिंग हमारे प्यारे पृथ्वी की सुंदरता को बद से बदतर बना देगी और जिसका कारण हम इंसान होंगे। किसी ग्रह के इर्द गिर्द जब मीटियोरॉइड्स और बाकी सेलेस्टियल बॉडीज की आपस में टक्कर होती है, तब उसके काफी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और ये टुकड़े उस ग्रह के ऑर्बिट में कॉन्स्टेंटली चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके कारण हमें उस ग्रह के चारों तरफ एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है और दूर से देखने पर हमें ये काफी खूबसूरत लगते हैं और ये अंतरिक्ष में अपने आप यानी एक नेचुरल फेनोमेना है। पर हमारे धरती के चारों तरफ रिंग बनने का कारण हम इंसान होंगे। यारो, नो डाउट कि हम इंसान काफी इंटेलिजेंट है, पर जितने इंटेलिजेंट उतनी बड़ी मुसीबत। हम इंसान जितने भी इंटेलिजेंट बन जाए, लेकिन उसकी मेंटेलिटी इंटेलिजेंट नहीं बनने वाली। इंसानों की एक गंदी आदत, जहाँ साफ जगह दिखी नहीं कि गंदगी फैलाना शुरू, और उस पर ध्यान तब जाता है जब तक कि वो हमारे लिए कोई बड़ा मुसीबत न बन जाए। आज हमारे पृथ्वी के बाहर भी कुछ ऐसी ही हालत है। पृथ्वी के चारों तरफ भारी मात्रा में सैटेलाइट्स के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जो जल्द हम इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाला है। साल 1957 से पहले हमारे पृथ्वी का ऑर्बिट बिल्कुल ही साफ सुथरा था। मतलब उस समय पृथ्वी के ऑर्बिट में ना ही कोई सैटेलाइट था, ना ही कोई टेलीस्कोप और ना ही कोई स्पेस स्टेशन। पर अब हम इंसानों की बुद्धि क्षमता बढ़ चुकी थी और हम इंसानों की खोज का दायरा भी बढ़ने वाला था, यानी कि पृथ्वी के बाहर की यात्रा का शुभारंभ 4 अक्टूबर 1957 शाम के करीबन 7:30 बजे मानव इतिहास की एक नई यात्रा शुरू हुई। ये वो दिन था जिस दिन हम इंसानों ने अपने धरती से पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया था, स्पुतनिक 1, जिसे सोवियत यूनियन द्वारा पहली बार स्पेस में भेजा गया था, जिसका वजन 83.6 kg का था। और बस फिर क्या था, एक के बाद एक बाकी के देश भी इस रेस में शामिल हो गए और अपने अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने लगे। नासा के अकॉर्डिंग अभी तक पृथ्वी से 8000 से भी अधिक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में भेजा गया है, जिसमें सैटेलाइट्स, टेलीस्कोप एंड स्पेस स्टेशन शामिल है। लेकिन आप ये जानकर थोड़े हिल जाओगे कि इनमें से केवल 3372 स्पेस ऑब्जेक्ट्स यानी सैटेलाइट्स, टेलीस्कोप और स्पेस स्टेशन एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं और बाकी के 4628 से ज्यादा स्पेस ऑब्जेक्ट काम नहीं कर रहे, यानी वो सभी खराब हो चुके हैं। झटका लगा? अभी रुको यारो, ये तो शुरुआत है। अभी 440 वोल्ट का झटका लगना बाकी है। देखो, ये जितने भी खराब यानी इनएक्टिव सैटेलाइट्स हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, वो सभी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। मतलब वो सभी पृथ्वी के ऑर्बिट में किसी आवारे की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। अब ये अनकंट्रोल्ड आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट पृथ्वी के ऑर्बिट में इधर उधर भटकेंगे तो जाहिर सी बात है वो आपस में टकराएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, आए दिन वो आपस में टकराते रहते हैं, जिसके कारण वे छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं और यही छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी के ऑर्बिट में कचरा फैलाने का काम कर रही है। बट रुको, अभी कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। यारो, नासा के अकॉर्डिंग हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में 34,000 से ज्यादा ऐसे टुकड़े मौजूद हैं जो 10 सेंटीमीटर से बड़े हैं, 5 लाख से ज्यादा ऐसे टुकड़े हैं जो 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर छोटे हैं और अप्रोक्स 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे टुकड़े हैं जो 1 सेंटीमीटर से भी छोटे हैं। अब देखो, सुनने में भले ही आपको बहुत छोटे लग रहे हो, लेकिन ये है बेहद ही खतरनाक। अगर इनमें से कोई एक भी टुकड़ा किसी एस्ट्रोनॉट को गलती से लग जाता है तो ये ठीक उसी प्रकार काम करेगी जिस प्रकार किसी बंदूक की गोली। मतलब एस्ट्रोनॉट को ऊपर से ही ऊपर का रास्ता दिख जाएगा।
जाएगा। ये टुकड़े अप्रोक्स 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे अर्थ को ऑर्बिट कर रही है। इन सभी के अलावा जब भी किसी स्पेस मिशन को भेजा जाता है तो उसे पृथ्वी से अर्थ की ऑर्बिट में ले जाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बार जब रॉकेट पृथ्वी के ऑर्बिट में चला जाता है तो फिर वो अब किसी काम का नहीं रह जाता। वो रॉकेट पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं और आज तक कई हजारों रॉकेट्स को लॉन्च किया जा चुका है जो अब महज एक कचरे के रूप में अर्थ की ऑर्बिट में घूम रहे हैं। हाँ, वर्तमान समय में स्पेसएक्स ने एक नई उपलब्धि को हासिल किया है। स्पेसएक्स ने एक ऐसे रॉकेट का निर्माण किया है जो रियूजेबल है, मतलब एक रॉकेट कई स्पेस मिशनों को अंजाम दे सकता है। पर ये टेक्नोलॉजी इलोन मस्क के स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स के अलावा और किसी भी देश के स्पेस एजेंसी के पास नहीं है। चलो इतना सब कुछ तो ठीक है, पर कई देश अपने आप को स्पेस टेक्नोलॉजी में और सक्षम बनाने के लिए ये अपने एंटी सैटेलाइट मिशनों के जरिए खुद के खराब हो गए सैटेलाइट्स को टारगेट कर बर्बाद कर देते हैं, जिससे उनके हजारों टुकड़े हो जाते हैं, जिससे स्पेस में कचरों का और अधिक इंक्रीमेंट हो जाता है। और स्पेस के इन कचरों को साइंस की भाषा में स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिस बोलते हैं। तो यारों, आपने इजीली ये समझ लिया कि स्पेस जंक्स क्या है, बट वेट, देखो ये स्पेस जंक्स हम इंसानों के भविष्य को बदलने की ताकत रखता है, मतलब कि बर्बाद कर सकता है। आज हम इंसान काफी इंटेलिजेंट लाइफ गुजार रहे हैं, मस्ती से हाई स्पीड इंटरनेट का लुत्फ उठा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कहीं जाना हो तो इजीली गूगल मैप के जरिए बिना रास्ता भटके जा सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल और मिलिट्री ऑपरेशन, ये सभी चीजें सैटेलाइट्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। लेकिन दोस्त, हर चीज का एक उम्र होता है और उसी के अकॉर्डिंग ये सैटेलाइट्स भी एक समय के बाद काम करना बंद कर देगा और महज कचरे के रूप में पृथ्वी का चक्कर लगाते रहेंगे। और जैसे जैसे कचरों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे ये हमारे पृथ्वी के लिए खतरा बनते जाएंगे। देखो, प्रेजेंट टाइम में हमारे पृथ्वी के बाहर करोड़ों स्पेस जंक्स मौजूद है और आने वाले सालों में ये स्पेस जंक्स बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला है। इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक प्रोजेक्ट स्टारलिंक, जिसके अकॉर्डिंग मस्क ने 42,000 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने का मन बना लिया है और अब तक 1700 से अधिक स्टारलिंक सैटेलाइट्स पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं और ये संख्या अब तेजी से बढ़ने वाला है। पर लॉन्च के कई सालों बाद इन सैटेलाइट्स की उम्र हो जाएगी और काम करना बंद कर देगी और महज ये भी बस एक स्पेस जंक्स के रूप में पृथ्वी के ऑर्बिट में इधर उधर भटकती रहेगी। और तब तक बाकी के स्पेस एजेंसीज जैसे नासा, ESA, रॉसकॉस्मोस, इसरो भी कई सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुकी होगी और इन सभी के अलावा तब तक बाकी के कई सारे छोटे देश भी स्पेस के इस रेस में अपना हाथ आजमाएंगे और एक समय बाद हमारे पृथ्वी का ऑर्बिट काफी कचरों से भर जाएगा। इस कंडीशन में किसी नए स्पेस मिशन को इस कचरे के अंबार को भेद कर पार कर पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब देखो, इतना सुनकर भी अगर आपको ये लगता है कि हमारे पृथ्वी का ऑर्बिट तो बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो अब ये सुनो। 27 नवंबर 2021 को जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA ने अपने सोलर ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया था, तब ये पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद स्पेस जंक से टकराते टकराते बचा था। इसके अलावा साल 2021 में ISS को 1240 मीटर तक मूव करना पड़ा था। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ISS स्पेस में मौजूद कचरे से टकरा जाता, जिससे ISS को काफी नुकसान पहुंच सकता था। साथ ही चाइना द्वारा साल 2007 में डिस्ट्रॉय किया गया एक सैटेलाइट ISS से टकराते टकराते बचा था। पिछले कुछ दशकों में हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी बढ़ी है और अब ये और अधिक रफ्तार लेगी, जिसके चलते सैटेलाइट्स की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ेगी और अगर इन स्पेस जंक्स को क्लीन नहीं किया गया तो हमारी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जापान की स्पेस एजेंसी JAXA 2022 में और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA 2025 में स्पेस जंक्स को क्लीन करने के लिए अपने मिशन को लॉन्च करेगी। बट यारो, स्पेस में मौजूद कचरे को साफ करने के लिए बाकी के देशों को भी सामने आना पड़ेगा, तभी जाकर ये कचरे जल्द से जल्द साफ होंगे और किसी भी स्पेस मिशन के लॉन्च में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सो यारो, स्पेस जंक के बारे में आप क्या सोचते हो, कमेंट कर जरूर बताना। एंड आई होप कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ नया एंड इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।